तो आज हम लोग बात करेंगे भू राजनीतिक परिस्थितियों से उत्पन्न होने वाली जो भू राजनीतिक यानी विभिन्न देशों के मध्य में एक दूसरे के लिए युद्ध हो रहा है, उस तनाव से उत्पन्न हमारी इकोनॉमी इंडियन इकोनॉमी पे क्या क्या फर्क पड़ेगा, आइए जानते हैं। हम लोग जो विदेश से सबसे बड़ा एक आयातक, जो भारत का सबसे बड़ा आयातक सामग्री है, उसका नाम है क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल। क्योंकि कच्चा तेल तो हमारे देश में होता नहीं है, जितना होता है उतनी खपत तो बहुत ही स्वाभाविक है, आराम से जाती है। ये आता है गल्फ कंट्रीज से, यूक्रेन से और ईरान वगैरह, ये जो गल्फ कंट्री से यहीं से आता है। आइए जानते हैं इसका इम्पैक्ट कैसे पड़ता है, क्या पड़ता है। हम लोग जो क्रूड ऑयल खरीदेंगे वो हम खरीदेंगे डॉलर में, ठीक है। इसे बोलेंगे विदेशी मुद्रा, क्या बोलेंगे, विदेशी मुद्रा। आइए जानते हैं, हमारे पास विदेशी मुद्रा हम छाप तो सकते नहीं, डॉलर क्या हमारी आरबीआई छाप सकती नहीं। आरबीआई जब डॉलर को छाप नहीं सकती है तो देखते हैं कैसे क्या डॉलर हमारे पास आता है, इससे क्या उत्पन्न, इससे क्या विशेषता है, आइए जानते हैं। मान लीजिए विदेशी विनिमय भंडार है, यह फॉरेक्स है। फॉरेक्स यहाँ विदेशी मुद्राएं होती हैं, आरबीआई के पास होता है भंडार। यहाँ पे आती कहाँ से विदेशी मुद्रा, क्योंकि हम तो डॉलर छाप नहीं सकते, क्या हम डॉलर छाप सकते हैं, इसका जवाब है नहीं। जानते हैं आती कैसे, कुछ विदेशी निवेश, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जो लोग विदेश के लोग भारत में निवेश करते हैं, कंपनी की स्थापना करते हैं, ये होता है विदेशी निवेश। वो मुद्रा आती है, मान लीजिए वो आई $100, कितने आई 100, ठीक है। जो हमारे देश से लोग बाहर गए काम करने के लिए, हमारे देश के नागरिक एनआरआई, वो लाते हैं $50, कितना मान लेते हैं, ये सिर्फ एक इमेजिन करने वाली बात है, $50। तो यहाँ पे कुल मिला के कितना हुआ, $150। बात समझ में आई। तो सप्लाई कितनी है, सप्लाई कितनी है, $150 की, ठीक है। अब हमारे देश में क्रूड ऑयल चाहिए, हम विदेशों से मंगाएंगे, हमें चाहिए $100 की जरूरत, जो क्रूड ऑयल मंगाया जाए कितने, $100। यानी कि हमारे पास मांग, डिमांड कितने की है, $100 की, सप्लाई कितनी है, $150। यानी कि मुद्रास्फीति नियंत्रण में रहेगी, इन्फ्लेशन, सॉरी, नियंत्रण में रहेगी ना, कंट्रोल में रहेगी। इतना समझ में आ गया ना, आगे बढ़ते हैं। अब एग्जांपल लेते हैं, जो युद्ध चल रहा है उधर से कुछ ना कुछ हमारे विदेशी जो एनआरआई हैं, ईरान में भी होंगे, इजराइल में भी होंगे, इराक में भी होंगे, विभिन्न देशों जिनमें युद्ध चल रहा है, यूक्रेन में भी होंगे। अब वहां मान लेते हैं ये आ रहे हैं $40, कितने, क्योंकि वहां के जो एनआरआई आ भी गए हैं और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट थोड़ा कम हो गया है, मान लेते हैं $60 का, समझ में आएगा। तो हमें कितने, अब हमारे पास कितना डॉलर आएगा, $100। हमें कच्चा तेल मंगाना नहीं है, $100 जब इसी में चला जाएगा, 150 की जगह सप्लाई और डिमांड बराबर है, और कहीं ना कहीं हमें और भी तो सामान मंगाना पड़ेगा, तो यानी कि यहाँ पे डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, यानी कि डिमांड जो है सप्लाई से ज्यादा है। जब ये ज्यादा होती तो मुद्रास्फीति कंट्रोल में नहीं, तब हो जाती बाहर। अब होगा क्रूड ऑयल के दाम बढ़ेंगे, ये तो एक हो गया इंटरनल कारण। अब जानते हैं बाह्य कारण क्या है। मान लीजिए किसी देश में युद्ध चल रहा है तो क्रूड ऑयल नहीं निर्यात कर पा रहा है, यानी कि नहीं बेच पा रहा, बाहर नहीं बेच पा रहा, तो अपने देश में आ नहीं पा रहा है, यानी कि यहाँ पे अब क्रूड ऑयल की सप्लाई कम हो चुकी है। किसकी, अभी तक मुद्रा की सप्लाई कम हुई थी, अभी तक क्या था, मुद्रा की, यानी कि पैसों की सप्लाई कम हुई थी, डॉलर की। अब हुई है क्रूड ऑयल की सप्लाई कम। जब यहाँ पे इसकी सप्लाई कम हुई, डिमांड तो हमारे देश में है ही इतनी ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या ज्यादा, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम हुई। जब डिमांड सप्लाई से ज्यादा होती तब बढ़ती है मुद्रास्फीति, यानी कि महंगाई। ये रीजन है, इसलिए माना जाता है भू राजनीतिक परिस्थितियों को शांत रहना चाहिए। धन्यवाद।